हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे संज्ञा। संज्ञा के पूरी परिभाषा डिटेल्स में हम बताए थे, और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के जितने भी प्रकार हैं सब की परिभाषा हम इसे पिछले वाले क्लास में हम बताए थे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की कितनी परिभाषा होती है, मतलब कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, उन सब की परिभाषा हम लिखवाएंगे। सर्वनाम की परिभाषा लिखवाएंगे और अच्छे तरीके से हम आप लोग को समझाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। बीच में छोड़ के जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या बताएंगे आप लोगों को बच्चों? सर्वनाम। क्या बताएंगे? सर्वनाम। जो बच्चे संज्ञा वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी व्याकरण के नाम से, तो आप लोग जाइए, पहले संज्ञा का क्लास देखिए, फिर उसके बाद ये सर्वनाम वाली क्लास देखिएगा। आप लोग देखिए सीक्वेंस, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके क्लास देखिए। आप लोग बीच में इधर उधर करके क्लास मत देखिए, आप लोग स्टार्टिंग से क्लास देखिएगा ना तो बेहतर समझ में आएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि प्लीज़ वीडियो को सही तरीके से, सही सीक्वेंस से देखिए और सही तरीके से नोट्स बनाइए, तब आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आइए हम सर्वनाम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। अब बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? जो बच्चे क्लास करके आए होंगे वही बता पाएंगे, जो क्लास नहीं किए वो नहीं बता पाएंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। या छोटे से वर्ड में कहेंगे किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो एक चीज और बता दीजिए, संज्ञा के कितनी प्रकार होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है बताइए? आप लोग बताइए, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। थोड़ा सा हम संज्ञा के बारे में बता दिए, बाकी डिटेल्स में हम बताए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग जाकर डिटेल्स में संज्ञा के बारे में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। तो आइए हम सर्वनाम की परिभाषा लिखते हैं। ये हेडिंग बना लीजिएगा, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम बताएंगे वहां आप लोग को सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर्वनाम। सर्वनाम की हम परिभाषा लिखेंगे। सर्वनाम संज्ञा नहीं, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा, संज्ञा के स्थान, स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम करते हैं। जैसे जैसे वह, यह, तुम इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले सर्वनाम समझिए।
सर्वनाम क्या होता है, इसके बाद हम आप लोगों को सर्वनाम का भेद बताएंगे। पहले आप लोग सर्वनाम समझिए, सर्वनाम होता क्या है। देखिए, सर्वनाम वो चीज है, वह शब्द है जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, सर्वनाम। जैसे राम, राम आम खाता है, ये क्या है, राम, राम आम खाता है, क्या है, राम आम खाता है। तो इसमें संज्ञा क्या, कौन है बच्चों, ये है संज्ञा, है ना, राम, है ना मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा, ये नाम है ना, नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हम राम के जगह पर लिख देंगे वह आम खाता है, वह आम खाता है। मेरे प्यारे बच्चों समझिए, इस वाले सेंटेंस को आप समझिए, इस वाक्यों को आप समझिए। राम, हम लिखे हैं राम आम खाता है, तो राम क्या है, संज्ञा है। हम संज्ञा को हटाकर संज्ञा के स्थान पर हम कौन से शब्द का प्रयोग किए हैं, वह का प्रयोग किया है ना, तो यही वह है जो क्या है, सर्वनाम, यही वह है जो क्या है, सर्वनाम। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, वही चीज है, संज्ञा के स्थान पर हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को, सर्वनाम समझ में आ गया। अब इनके हम भेद देखेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग किसी को पता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया, कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर सर्वनाम के भेद। सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन 6 प्रकार का सर्वनाम कौन कौन सा था। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारे सर्वनाम है कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आया। ये सबका परिभाषा लिखवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इतना ही तक ये सीमित नहीं होगा, इनका सबका हम परिभाषा लिखवाने वाले हैं। कहीं आप लोग नहीं जाना है, वीडियो को स्किप करके कहीं नहीं जाना है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को लास्ट तक बने रहिए।
कहीं छोड़ के नहीं जाना है। ये सबका परिभाषा हम लिखवाएंगे। इतना समझ में आया आप लोग को? तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लिए थे आप लोग? हम एक एक करके सबका हम क्या लिखवाएंगे? परिभाषा लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे? एक एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिभाषा लिखवाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा लिखवाएंगे। मतलब जितने भी हम छः है ना परिभाषा प्रकार, सर्वनाम का 6 प्रकार है ना, सबका हम लिखवाएंगे परिभाषा। एक एक करके सबका हम परिभाषा लिखवाएंगे। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लिखिए, सर्वनाम के जिस शब्द से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के जिस शब्द से व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम जी? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुष मतलब व्यक्ति, जिस शब्द से व्यक्ति का बोध होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आया? जैसे वह, मैं, तुम। वह, मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सारी चीजें इतना समझ में आया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं दूसरा नंबर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में लिखेंगे। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है? जिन सर्वनाम शब्द से किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है। निश्चित मतलब वही और दूसरा कोई नहीं। निश्चित मतलब निश्चय है कि हाँ ये चीज है तो है। जैसे देखिए, मैं आप लोग को 10th क्लास का प्रिपरेशन करवाता हूँ तो करवाता हूँ। इसमें कोई अनिश्चित वाली बात है कि हम नहीं करवाते हैं? ऐसा नहीं, हम करवाते हैं। आप लोग 10th क्लास की पढ़ाई का मतलब आप लोग 10th क्लास का प्रिपरेशन करते हैं। अगले साल में आप लोग की 2027 में एग्जाम होने वाली है। तो ये क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। देखिए, जैसे क्लासरूम हो गया, स्कूल में क्लासरूम हो गया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? हाला करते हैं ना जी। आप लोग भी हाला किए, हम भी जब स्कूल टाइम में थे तो हम भी हाला किए थे, शोरगुल किए थे।
तो क्लास जो है, क्लास में जो जब टीचर आते हैं तो कोई बच्चा खड़ा हो, मतलब टीचर पूछते कौन हल्ला कर रहा है, कौन हल्ला कर रहा है। तो जैसे ही क्लास में टीचर पूछ दिए कि कौन हल्ला कर रहा है, तो कोई बच्चा खड़ा होकर बोल देता है कि सर ये हल्ला किया था, नाम रख कर। हाँ, तो ये ही हल्ला किया था। क्या है ये? निश्चित वाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चित। सर रवि ने हल्ला कर रहा था, सर मोहन ने हल्ला कर रहा था, तो ये क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम। सर वह हल्ला कर रहा था, तो ये क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं 3 नंबर में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इनके परिभाषा हम देखेंगे। जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से किसी बात या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कब इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी बात या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में निश्चित बोध होता था, लेकिन अनिश्चयवाचक में निश्चित बोध नहीं हो रहा है। जैसे देखिए कोई, अब मान लीजिए कि दरवाजे पर कोई आया है ना जी, जैसे बेल बजा रहा है दरवाजे पर। तो मान लो कोई बेल बज रहा है, कोई बच्चा सुन रहा है, तो अपने मम्मी से बोलेगा मम्मी दरवाजे पर कोई आया है। उनको निश्चित नहीं है कौन है, उनको ज्ञात नहीं है कि वो दरवाजे पर कौन है। तो लड़का बोलेगा मम्मी दरवाजे पर कोई आया है। अब मान लीजिए हम राशन की दुकान पे गए, हमको लेना है चीनी लेना है। तो हम दुकानदार से बोलेंगे कि भैया हमको कुछ चीनी दीजिए, हमको कुछ किलो चीनी दीजिए, भैया हमको कुछ किलो चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार को पता ही नहीं है कितने देनी है, 1 किलो देनी है, 2 किलो देनी है, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो देनी है। तो उनको कोई ज्ञात नहीं है कि हमको कितनी चीनी देनी है। हम लोग मान लीजिए कि हम किसी स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन करवाने जा रहे हैं। मेरे पास मतलब 2-3 बच्चे हैं। तो हम जाएंगे स्कूल में और बोलेंगे डायरेक्टर से, जो प्रिंसिपल होते हैं जो एडमिशन कर रहे हैं, उनसे बोलेंगे सर हमारे कुछ बच्चे हैं, उनका एडमिशन करवाने। तो वो जो एडमिशन करने वाले हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कितने बच्चे हैं इनके पास। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए कब जैसे 2027 की परीक्षा जो हो रही है, 2027 की जो परीक्षा होगी, कोई बच्चा पूछ देगा कि कुछ बच्चा किसी से पूछ देगा कि सर बताइए, मतलब कुछ बच्चा हमसे ही पूछ देंगे कमेंट करके कि सर बताइए 2027 की परीक्षा कब होने वाली है। तो हमको क्या पता है कब होने वाली है जी? जब डेट निकलेगा तब ना पता चलेगा कि परीक्षा कब होगी। तो ये तो निश्चित में है, ये तो ज्ञात ही नहीं है कि परीक्षा कब होगी। तो यही जो है, जो ज्ञात नहीं होता है वो क्या होता है जी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसकी कोई ज्ञात नहीं है, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया, निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। तो जल्दी से क्यों नोट डाउन कीजिए, फिर आगे के जो 3 सर्वनाम है उनकी हम परिभाषा लिखवाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा जब तक क्लास एंड ना हो जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
मेरे प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लिए ये। अब आते हैं नेक्स्ट सर्वनाम पर। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ के वीडियो को आधे पर नहीं जाना है, वीडियो को एंड तक देखनी है। जब तक एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। चौथा नंबर संबंध, संबंध, संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम का किसे कहते हैं। जो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द दूसरे 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 सर्वनाम, दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ, दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ साथ संबंध, संबंध, संबंध बताता बताता है, उसे उसे संबंध, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहते कहते हैं। जैसे जैसे, जैसा, वैसा इत्यादि इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम क्या होती है, देखते हैं कि जैसा करोगे, जैसा करोगे, करोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये देखिए जैसा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है सर्वनाम है और ये भी क्या है सर्वनाम है। तो दोनों से संबंध स्थापित कर रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो दो सर्वनाम है आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, संबंध बना रहे कि नहीं बना रहे, बना रहा है। तो ये क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जब दो सर्वनाम, सिंपल सा वर्ड में समझिए कि जब दो सर्वनाम आपस में संबंध स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, हम लिखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को। हम आपको समझाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न करने के लिए प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया किया जाता है उसे उसे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कौन, कोई नहीं, कोई नहीं, कब, जैसे में कौन, कौन, कब, कैसे, कैसे इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होती है उनको हम समझाते हैं। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे में कौन, कब, कैसे। अगर हम आप लोगों से प्रश्न करेंगे कि ऐसा कितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, ये काम कर रहे हैं, आप लोगों से प्रश्न कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कब 2027 की 10th क्लास की परीक्षा कब होने वाली है? 2027 में जो 10th क्लास की परीक्षा होगी वो कब होगी? ये हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों से प्रश्न कर रहे हैं या फिर आप लोग जो है हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि सर बताइए 10th क्लास की 2027 की जो परीक्षा होने वाली है कब होने वाली है? तो ये आप लोग मेरे से क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। सिंपल सा वर्ड में समझिए ना मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी प्रश्न हम कर रहे हैं, किसी से भी प्रश्न कर रहे हैं, वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, यही आप लोग को देखिए जितने भी इनके भेद है एक बार संबंध समझ लीजिएगा ना क्या क्या लिखा हुआ है, तो अपने आप जो परिभाषा है निकल जाएगा। जब अच्छे से समझ लीजिएगा जितने भी भेद है वो सबको समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, तो अपने आप क्या हो जाएगी, परिभाषा निकल जाएगी। तो आप लोग परिभाषा लिख लोगे। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है, प्रश्न, जो हम प्रश्न करते हैं, जो सर्वनाम शब्द हमें प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं हम जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है 6 नंबर में? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये लास्ट बच्चा है। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन का ज्ञात कराने वाले शब्द, अपनापन का ज्ञात कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना खुद, निजी, इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन का प्रयोग या अपनापन का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपना, खुद, निजी, जो हमारा है, हम आप लोग को 10th क्लास की परीक्षा की तैयारी आप लोगों को हम कराते हैं, हम खुद कराते हैं जी, है ना, हम खुद, आप लोग करा रहे हैं ना, हम खुद कराते हैं। तो ये क्या हुआ? निजवाचक। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं, मतलब कोई आप लोग को जैसे होता है कि आपका काम दूसरा कोई करता है, तो वैसा नहीं, आप लोग खुद कर रहे हो पढ़ाई, तो क्या हो गया? ये प्रश्न निजवाचक सर्वनाम। क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए हम आज जितना क्लास करवाए हैं इसमें थोड़ा सा भी डाउट हुआ है? अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए।
अगर आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया है और मेरे चैनल पे जो जो नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।